Hello friends, welcome to Bright Future. आज today we will learn about how to speak with your friends. अगर आप कोई एक फ्रेंड से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो तो उसके साथ कॉन्वर्सेशन कैसा होगा, वो भी अगर फॉर एग्जांपल वो यूएस से वापस आ रहा है और आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना है. सो लेट अस सी कि क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं, क्या क्या नॉर्मल सेंटेंसेस हो सकते हैं उसमें जिसको आपको आंसर देना आना चाहिए, या फिर वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके आपको आंसर्स आने चाहिए, या फिर आप क्या क्या क्वेश्चन उसको पूछ सकते हो वो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में, वो बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद अगर कोई सेंटेंस होता है तो. फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट सेंटेंस वो पूछेगा आपको, या फिर वो आपको पूछेगा, या तो आप उसको पूछोगे तुम कैसे हो. दैट इज हाउ आर यू. हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो. हाउ आर यू. वो आपको जवाब देगा आई एम फाइन, या फिर मैं ठीक हूं. मैं ठीक हूं. तो आई एम फाइन. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको उसको पूछना है कि आपके परिवार के बारे में, या फिर वो उसको आपको आपके परिवार के बारे में पूछेगा, या फिर आप उसके परिवार के बारे में पूछोगे. तो एक सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस, आपका परिवार कैसा है. हाउ इज योर फैमिली. हाउ इज योर फैमिली. ये नॉर्मल सेंटेंस, एकदम बेसिक सेंटेंस बोल रहे हैं हम लोग. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उसने आपको पूछा है हाउ इज योर फैमिली, तो आप बोलोगे मेरा परिवार भी अच्छा है. माई फैमिली इज ऑल्सो गुड. माई फैमिली इज ऑल्सो गुड की जगह पे हम लोग फाइन भी लिख सकते हैं. माई फैमिली इज ऑल्सो फाइन. उसके बाद अगर आप उसको उसके काम के बारे में पूछ रहे हो, यूएस में आपने क्या किया, या फिर कहां पे क्या कर रहे हो आप, तो ये आप पूछ सकते हो आपका काम कैसे चल रहा है. आपका काम कैसे चल रहा है. तो हर एक वर्ड को हम लोग को पकड़ के लिखना है. हाउ इज योर वर्क गोइंग. या फिर अगर आपको ये सेंटेंस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन, सो आप ये कर सकते हो व्हाट अबाउट योर वर्क. व्हाट अबाउट योर वर्क. एकदम सिंपल सेंटेंस है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोलता है मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है. माई वर्क इज गोइंग ऑन फाइन. या फिर आप ये बोल सकते हो कि आई एम डूइंग वेल एट माई वर्क. आई एम डूइंग वेल एट माई वर्क. आई एम डूइंग वेल एट माई वर्क. उसके बाद अगर आपको वो पूछता है आजकल क्या चल रहा है. एक नॉर्मल हम लोग इधर उधर की क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा चलो बताओ आजकल क्या चल रहा है, कैसे हो, कहाँ पे क्या क्या कर क्या रहे हो आजकल, वो आपको पूछ रहा है. सो पूछो, आप उसको पूछोगे ये आजकल क्या चल रहा है. सो व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज. व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज मतलब आजकल क्या चल रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज. सो दीज आर द सेंटेंसेस फ्रेंड्स जो हम लोग को एक फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन करने में बहुत इजीली हेल्प करेगा. अगर कोई आपका फ्रेंड बहुत दिनों के बाद आपको मिल रहा है तो ये बेसिक सेंटेंसेस आपके पास आ सकता है. तुम कैसे हो. हाउ आर यू. मैं ठीक हूं. आई एम फाइन. आपका परिवार कैसा है. हाउ इज योर फैमिली. मेरा परिवार भी अच्छा है. अगर उसको हम लोग आंसर करते हैं तो माई फैमिली इज ऑल्सो फाइन. आपका काम कैसे चल रहा है. व्हाट अबाउट योर वर्क. मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है. आई एम डूइंग वेल एट माई वर्क. आजकल क्या चल रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन नाउअडेज. ओके. सो आप बोल सकते हो कि मैं ये बिजनेस में हूं, या फिर मैं यहां ये फॉर सो एंड सो कंपनी में जॉब कर रहा हूं. दैट इज आई एम डूइंग जॉब एट इन्फोसिस. आई एम डूइंग जॉब एट इन्फोसिस.
ये कंपनी का नाम हम लोग ने यूज किया, आई एम डूइंग जॉब एट इन्फोसिस। हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश के नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। सो जो हम लोग डेली यूज वाले सेंटेंसेस है उसमें से कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि न्यू वीडियोस देख सके। जैसे कि आपको किसी को पूछना है कि आप कौन हो, अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप कौन हो, हु आर यू। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि मैंने आपका स्टेटस देखा, आई सॉ योर स्टेटस, आई सॉ योर स्टेटस। अगर आपको पूछना है किसी को कि कोई अननोन पर्सन आपको कॉल कर रहा है और उसको आपको पूछना है कि आपको मेरा नंबर किसने दिया, सो हु गेव यू माई नंबर। अगर आप किसी आपके फ्रेंड को पूछ रहे हो दैट आप कैसे हो, सो आप उसको क्या पूछोगे, हाउ आर यू। डेली यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बोला जाता है, नॉर्मली हम लोग को आंसर्स एकदम कॉन्फिडेंटली कैसे देना है। फॉर एग्जांपल कोई किसी ने हम लोग को पूछा या फिर हम लोग किसी को पूछ रहे या फिर कोई हमको पूछ रहा है क्या तुम बीमार हो, तो आर यू सिक। अगर हमको किसी को पूछना है कि क्या तुम बीमार हो तो आर यू सिक। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड। अगर आप आपके बच्चों को बोल रहे हो बाहर मत खेलो तो डोंट प्ले आउटसाइड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। इसे खुला ही रखो, कीप इट ओपन। आपका काम टालो मत। अगर आपका बॉस बोल रहा है कि आपको आपका काम टालो मत, मतलब डोंट पोस्टपोन योर वर्क। क्या चल रहा है, कोई अगर आपको पूछ रहा नॉर्मली क्या चल रहा है तो व्हाट्स गोइंग ऑन। आपका ईमेल क्या है, अगर आपको आपके फ्रेंड को या आपके कलीग को पूछना है कि आपका ईमेल क्या है, सो आप पूछोगे व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस। सो फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आगे वाले सेंटेंस आने वाले जो डेली लाइफ में यूज होते हैं हम लोग के। जैसे कि आपने किसी और को बोला या फिर किसी ने आपको बोला कि अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। टॉक टू योर फ्रेंड्स मतलब आप अपने किसी दोस्तों से बात करो। तुम्हारा जन्मदिन कब है, अगर आपको किसी को पूछना है तुम्हारा जन्मदिन कब है, सो व्हेन इज योर बर्थडे। आप कहां काम करते हो, मतलब आपको अगर किसी से जानकारी निकालना है कि आप कहां काम करते हो, सो वेयर डू यू वर्क। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप किसी को गुस्से में बोल रहे हो कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपने और कुछ शैतानी की तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आई एम वार्निंग यू, एकदम सिंपल सेंटेंस में आपको बोला आई एम वार्निंग यू। तुम कब लौटोगे, अगर आपको किसी को पूछना है तुम कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न। मुझे अपने आप पर भरोसा है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं मुझे अपने आप पे भरोसा है, दैट मीन्स आई बिलीव इन माई सेल्फ। उसने मुझे धोखा दिया। अगर मेरे को किसी को बोलना है कि उसने मुझे धोखा दिया, किसी और फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, सो ही चीटेड ऑन मी। कृपया समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी को बोल रहे हो कृपया समझने की कोशिश करें, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे का कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी। मैं आपके साथ हूं। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। उसे समय लेने दो। अगर आपको किसी को बोलना है कि उसे समय लेने दो, सो लेट हिम टेक सम टाइम। मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर कोई आपके साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहा है, वो आपका कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो डोंट वेस्ट माई टाइम। वह मेरा भाई है। अगर आप आपके भाई को किसी के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप बोल सकते हो ही इज माई ब्रदर। उसे कुछ मत कहो। अगर आपको किसी को बोलना है कि आपके भाई को या आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं कहना है, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, डोंट टेल हिम एनीथिंग। डोंट टेल हिम एनीथिंग। दूसरे पर हंसो मत। अगर आपको किसी को कुछ सिखवनी देनी है कि आप दूसरे के ऊपर हंसना नहीं, किसी को चिढ़ाना नहीं है, सो डोंट लाफ ऑन अदर्स। डोंट लाफ ऑन अदर्स। या फिर आप ये भी बोल सकते हो डोंट मेक अ फूल ऑफ अदर्स। डोंट मेक फूल ऑफ अदर्स। मेरे बारे में चिंता मत करो।
डोंट वरी अबाउट मी, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप मेरे बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, मैं आपका अध्यापक हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको बोल रहा हूं मैं आपका अध्यापक हूं, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। सो फ्रेंड्स, और कुछ सेंटेंस हम लोग डेली यूज होने वाले लाइफ में देखते हैं। तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट, अगर आपको किसी को पूछना है तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट, क्या कहा तुमने, अगर आपको पूछना है कि उसने क्या कहा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कुछ सुनाई नहीं देता या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप उसको पूछते हो क्या कहा तुमने, मतलब व्हाट डू यू से, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट डू यू से। ज्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ज्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच। आज बेहद गर्मी है, अगर आपको किसी को बोलना है आज बेहद गर्मी है तो आप क्या बोलोगे, इट्स वेरी हॉट टुडे। तुमने क्या पूछा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ पूछा और आप क्लियर नहीं हो कि उन्होंने क्या पूछा है तो आप उनको बोल सकते हो व्हाई डिड यू आस्क, सॉरी व्हाट डिड यू आस्क, अगर तुमने क्या पूछा होगा तो व्हाट डिड यू आस्क, और यहां पे मैंने क्या लिखा है तुमने क्यों पूछा, मतलब व्हाई डिड यू आस्क, तुमने क्यों पूछा। उसके बारे में बात मत करो, अगर हमको किसी को बोलना है कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात मत करो तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोंट टॉक अबाउट हिम और हर, अगर वो लड़का है तो डोंट टॉक अबाउट हिम, अगर वो लड़की है तो डोंट टॉक अबाउट हर। आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, मतलब आपने क्या बोला वो मुझे समझा नहीं है तो फिर आप क्या बोलोगे, व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट थिंग्स। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपका बात चल रहा है और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हो व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट। यहां से मत जाओ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गली सुमसाम है या फिर वो जगह डेंजरस है तो आप उनको क्या बोल सकते हो, डोंट गो फ्रॉम हियर, डोंट गो फ्रॉम हियर। खुद पर ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं या फिर हम लोगों की कुछ गलती है और कोई अगर हमको कुछ बोल रहा है कि डोंट सी अदर्स, पे अटेंशन टू योरसेल्फ, मतलब खुद पर ध्यान दो, किसी और को मत देखो, आप खुद के ऊपर देखो कि आप क्या कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, अभी और कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं जो इंग्लिश में डेली लैंग्वेज में हम लोग को यूज होगा। मुझे यह मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है कि आपको इंग्लिश बात करने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो अगर आप कैसे बोल सकते हो, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई फाइंड डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, ये भी सेंटेंस हो सकता है। मैं अभी आ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं अभी आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट। मुद्दे पर आइए, अगर आपको बोलना है कोई लोग क्या होते हैं कुछ कुछ चीजें घुमा फिरा के हमको बताते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुद्दे पर आइए, तो उसको इंग्लिश में बोलना है डोंट स्पॉइल द थिंग्स, कम टू द पॉइंट। अपनी दायरे में रहो, स्टे इन योर लिमिट। मुझे चिढ़ाओ मत, डोंट इरिटेट मी, मुझे चिढ़ाओ मत का क्या होगा, डोंट इरिटेट मी। मेरे रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई वे। मुझे डराओ मत, अगर आपको कोई इंसान डरा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो मुझे डराओ मत, डोंट स्केयर मी। इसी तरह से फ्रेंड्स और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आगे का वीडियोस भी आता रहे। बाय।